उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 8 बजे शुरू हुआ। यहां एक ही दौर में सभी 70 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और यहां के 78 लाख से ज्यादा मतदाता 632 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। मतदान के लिए यहां 11,500 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए। उत्तराखंड में मतदान का वक्त सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक का रखा गया है। यहां राज्य की बीजेपी सरकार में कई मंत्रियों समेत दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है। अक्षय डोंगरे हैं हमारे साथ इस वक्त इस मुद्दे पर बात करने के लिए, जो उत्तराखंड के खटीमा में मौजूद हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। आप लंबी कतारें यहां देख सकते हैं वोटरों की, सुबह से ही लोग लाइन में हैं। अक्षय, आप भी इसी राज्य, इसी खूबसूरत राज्य से आते हैं और वहां मौजूद भी हैं आप। राज्य की अगर हम बात करें तो एक बार तुम एक बार हम, ये ट्रेंड रहा है जी। पिछले 5 सालों में बीजेपी का यह तीसरा मुख्यमंत्री है। आप वहां मौजूद हैं, अगर वहां के समीकरण समझा पाए कि बीजेपी क्या मजबूती से उस ट्रेंड को तोड़ने जा रही है या कांग्रेस वापसी की तरफ है? शारिक, इस वक्त मैं खटीमा में मौजूद हूं और यहीं से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ते भी है और यहीं से वो विधायक भी रहे हैं पिछले 10 साल से। कुछ ही समय में वो खुद यहाँ पर वोट डालने आएंगे और आप देख सकते हैं लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है। वोटर्स सभी वोट डाल चुके हैं। अगर आप दिखा पाए वो निशान, एक बार दिखा पाए आप कि आप सभी ने वोट डाल दिया, तो ये वोट किस चीज के लिए मेनली डाला गया है? सबसे बड़ा मुद्दा आप लोगों का क्या था इस वोट को डालने का? क्योंकि बेरोजगारी एक मुद्दा रहा है राज्य में, पलायन मुद्दा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, वो एक मुद्दा रहा है। आप लोगों ने किसको देखते हुए वोट डाला, कैंडिडेट या फिर मुद्दे? कैंडिडेट को देखते हुए भी, और नया मंत्री जी बने हैं तो उनके लिए एक मौका और चाहिए, देना चाहिए, भरपूर मौका देना चाहिए। तो एक मौका आप चाहते हैं और देना चाहिए। आप बताइएगा, आप घर पे जो भी घर के खर्चे होते हैं, कुछ महंगाई बढ़ी भी है, एलपीजी सिलेंडर एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। हाँ, महंगाई तो बढ़ी है, तो महंगा बढ़ी है, अब महंगा थोड़ा कम करना चाहिए क्योंकि गरीब लोग हैं और जो पुष्कर सिंह धामी है कम करेंगे, इसको एक मौका देना चाहिए। आपको लगता है एक मौका देना चाहिए? हाँ, आप बताइएगा माता जी, क्या इस इलाके की समस्या क्या है, परेशानियां क्या होती है यहाँ पे लोगों की? परेशानी यही होता है, हमारा कोई बच्चा के कोई काम धाम नहीं आए है, हम लोग गरीब आदमी आए, कहाँ क्या करे, बाहर जाता है विदेश, गुजरात, बॉम्बे, उधर उधर काम करता है, या फिर कोई काम नहीं मिलता है। अच्छा, तो पलायन एक बड़ा मुद्दा है। आप बताइएगा सर, कैंडिडेट यहाँ पे कैंडिडेट को देखकर वोट डाला जा रहा है फिर मुद्दों को देखकर, जैसे लोगों के जो मुद्दे हैं? नहीं, कैंडिडेट तो अलग चीज है, लेकिन मुद्दे हो गया, अपना विकास हो गया, इस मुद्दे पे वोट डालना जी। हाँ। तो सबसे बड़ा आपके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा है इस इलेक्शन में? सबसे ज्यादा आप क्या देखना चाहती है, मतलब क्या बदलाव? विकास किस टर्म्स में विकास, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, पहाड़ों की बात की जाए? हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर तो मतलब मुद्दे भी रहे हैं, तो कैंडिडेट और मुद्दे दोनों। लेकिन शारिक, अगर बात बताए आपको, जैसे आपने कहा ठीक है एकदम, कि ट्रेंड ऐसा रहा है कि हर 5 साल में सरकार बदलती है, कभी भी ये ट्रेंड नहीं टूट पाया है। लेकिन सबसे बड़े मुद्दे की बात की जाए तो वो विकास है, और खास तौर पर पहाड़ी क्षेत्र में विकास, जिसको लेकर उत्तराखंड बनाया गया था, राज्य अलग हुआ था। लेकिन उसके बाद भी आज तक हर 5 साल में सरकार इसलिए बदली जाती है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी रहती है, सत्ता विरोधी लहरें रहती है, और इसलिए रहती है कि सरकारें ज्यादातर काम नहीं करती, विकास क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाता है, इसलिए दोबारा लोग कहते हैं कि सरकार बदलेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ही समय पहले, तकरीबन 6 महीने पहले, दोबारा मुख्यमंत्री को बदला था, तीसरी बार मुख्यमंत्री बदले गए थे। तो वो इसलिए किया गया था ताकि जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो सत्ता विरोधी लहरें, उसको एक तरह से, उस मुद्दे को एक तरह से हटाया जाए, ताकि नया फेस आए, नए फेस से नई उम्मीदें बंधे। और आप देख भी सकते हैं, लोगों का यही कहना है कि पुष्कर सिंह धामी को वक्त कम मिला है, वो यंग है, तो उन्हें एक मौका और दे सकते हैं, तो ये लोगों का मानना है। तो एक तरह से जो भाजपा ने सोचा था, जो उनकी प्लानिंग थी भाजपा की, वो कहीं ना कहीं काम करी है। क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात की जाए, उन्होंने तकरीबन 4 साल वो सत्ता में रहे, मुख्यमंत्री रहे, तो उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी काफी ज्यादा थी। लेकिन अगर बात की जाए क्षेत्र की, राज्य की बात की जाए, तो अभी भी बहुत कड़ा मुकाबला है कांग्रेस और भाजपा में, जो कि एक तरह से बेनिफिट बीजेपी ही है। क्योंकि अगर ट्रेंड की बात की जाए तो कांग्रेस को एक अपर हैंड मिलना चाहिए था, लेकिन अगर दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की बात की जाए तो कड़ा मुकाबला है, और इंडिपेंडेंट भी हो सकता है कि एक बड़े प्लेयर बनकर इस बार उभरे।